हेलो एवरीवन, दिस इज तनवीर एंड यू वाचिंग टोटल ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं बाइक इंजन के अलग अलग कूलिंग टेक्निक्स के बारे में, जैसे आपका एयर कूल्ड इंजन होते हैं, लिक्विड कूल्ड होते हैं, ऑयल कूल्ड होते हैं एंड इसकी क्या ओवरऑल डिजाइन रहता है एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपलेस्ट कूलिंग टेक्निक बाइक इंजन में, वो है एयर कूल्ड टेक्निक। तो इसमें आपका इंजन ब्लॉक के चारों तरफ आप फिन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो एयर फ्लो का कॉन्टैक्ट है आउटर सर्फेस पे इंजन ब्लॉक के, वो इंक्रीज किया जा सके, यानी कॉन्टैक्ट सर्फेस एरिया आप इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स। तो जब भी आपकी बाइक रनिंग में है तो आपका जो एयर फ्लो है, जो आउटर सरफेस पे आपके इंजन ब्लॉक के फ्लो होगा, तो वो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है आपका फिन्स की वजह से, एंड आप कूलिंग अच्छी कर पा रहे हैं अपने इंजन ब्लॉक की। तो ये होता है ओवरऑल डिजाइन आपका एयर कूल्ड इंजन्स का। अब बात करते हैं एयर कूल्ड इंजन्स के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि इसका सिंपल डिजाइन होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला इंजन ब्लॉक के बाहर आप सिर्फ फिन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो काफी सिंपल डिजाइन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होती है। इसके साथ ही आपको एस्थेटिक जो लुक है वो भी अपीलिंग लगता है बिकॉज ऑफ दोस फिन्स, जो थोड़ा कूल लगता है। अदरवाइज आपका जो इंजन ब्लॉक है काफी सिंपल प्लेन सा दिखता है। तो सेकंड एडवांटेज जो होता है वो है लाइटर इंजन, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल कोई कंपोनेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं जस्ट फॉर द कूलिंग पर्पस। सो आपका जो ओवरऑल वेट है वो कम रख पाते हैं इंजन का, तो लाइटर इंजन आप अचीव कर पाते हैं। थर्ड एडवांटेज जो होता है इस तरह के इंजन का, वो होता है उसका लो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल कंपोनेंट्स या एडिशनल कोई लिक्विड की जरूरत नहीं होती कूलिंग के लिए, तो आपका जो कॉस्ट है इंजन का वो भी आप कम रख पाते हैं। अब बात करते हैं एयर कूल्ड इंजन के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अनइवन कूलिंग आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एयर फ्लो जो होता है इंजन ब्लॉक के सामने में ज्यादा अच्छे से कूलिंग कर पाता है कंपेयर टू द बैक साइड ऑफ द इंजन ब्लॉक, क्योंकि वहां पे अच्छा कांटेक्ट नहीं हो पाता एयर का, तो जिसकी वजह से आपको अनइवन कूलिंग देखने को मिलती है। सेकंड डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इस तरह की बाइक्स में आपका जो एयर फिल मिक्सचर होता है वो रिचर साइड पर रखा जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी आप एयर कूल्ड इंजन्स की जो बाइक होंगी उसे आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में अगर चला रहे हैं तो आपका एयर फ्लो कुछ खासा आपको देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से कूलिंग इंपैक्ट होती है आपके इंजन की एंड ओवर हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपका जो एयर फिल मिक्सचर है वो रिचर साइड पे रखा जाता है, क्योंकि क्या होगा जब भी आपका रिचर एयर फिल मिक्सचर जाएगा कंबशन चैम्बर में, तो कंबशन साइकिल होने के बाद भी आपके कुछ फ्यूल ड्रॉपलेट्स कंबशन चैम्बर में रह जाएंगे, जो कि इवेंचुअली आपका हीट जो जनरेट होता है साइकिल के बाद, कंबशन साइकिल के बाद, उसको एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो इसके वजह से आपको थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है आपके इंजन ब्लॉक में। तो ये रीजन है आपका रिचर एयर फिल मिक्सचर रखने का इस तरह के एयर कूल्ड इंजन में। एंड इसकी वजह से आपका थोड़ा नेगेटिव भी देखने को मिलता है या डीमेरिट भी आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ रिचर एयर फिल मिक्सचर की। आपका जो ओवरऑल पावर आउटपुट है बाइक का वो इम्पैक्ट होता है, रिड्यूस हो जाता है थोड़ा, एंड आपको एमिशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो हाइड्रोकार्बन एमिशन होंगे इस तरह के एयर कूल्ड इंजन में बिकॉज ऑफ रिचर एयर फिल मिक्सचर, वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है एमिशन आपको। अब बात करते हैं ऑयल कूल्ड इंजन के बारे में। ये जो ऑयल कूलिंग टेक्निक है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि अलग अलग बाइक मैन्युफैक्चरर्स अपने मॉडल के स्पेसिफिकेशन में ये कॉल आउट करते हैं ऑयल कूल्ड इंजन, बट हर इंजन एक तरह से ऑयल कूलिंग टेक्निक को यूज़ नहीं कर रहा होता, क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरर्स के बाइक मॉडल्स में प्योरली ऑयल कूलिंग टेक्निक यूज होती है एंड किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के बाइक मॉडल में आपका एयर कूलिंग के साथ ऑयल कूलिंग टेक्निक को यूज की जाती है। तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है बायर्स के माइंड में। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी एंड आई बटन में ड्रॉप कर दूंगा, आप देख सकते हैं डिटेल्ड में। बट इस वीडियो में मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। बेसिकली जो आपका प्योर ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं उसमें आपका ऑयल एज अ प्राइमरी टूल यूज किया जाता है इंजन को कूल करने के लिए, ठीक है। तो ऑयल चैनल्स में ऑयल इंजन ऑयल पास होता है, सर्कुलेट होता है, एंड इंजन का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करके एंड देन इट कम्स आउट एंड वो पासेज सर्कुलेट थ्रू ऑयल कूलर एंड वहाँ कूल डाउन होकर वापस इंजन में चला जाता है, ठीक है। ये होता है प्योर ऑयल कूलिंग टेक्निक। एंड जो दूसरा वर्जन है जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के बजाज, टीवीएस, होंडा यूज करते हैं, राइट, दे कॉल इट ऑयल कूल्ड, बट वो एक्चुअली में एयर प्लस ऑयल कूल्ड होते हैं, क्योंकि आपका जो उनका इंजन ब्लॉक होगा उसमें फिन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो एडिशनली वो कर रहे होते हैं एक्टिविटी एज पार्ट ऑफ कूलिंग टेक्निक, उसमें ये है कि आपका इंजन ऑयल को बाहर लाया जाता है एंड देन इट कम्स एंड सर्कुलेट्स थ्रू ऑयल कूलर, वहां पे ठंडा होता है इंजन ऑयल एंड अगेन इट गोज बैक, ठीक है। तो ये दो तरह के ऑयल कूल्ड इंजन आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। इसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। ओके, सो ये हो गया आपका डिजाइन, जो दो तरह के ऑयल कूल्ड इंजन आप देखेंगे मार्केट में। तो अगर मैं प्योर ऑयल कूल्ड इंजन की बात करूं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको इवन कूलिंग देखने को मिलती है, जो कि आपका डीमेरिट था एयर कूल्ड इंजन में, क्योंकि वहां पे अनइवन कूलिंग देखने को मिलती थी। यहाँ पे अगर आप ऑयल एज अ मीडियम यूज कर रहे हैं फॉर कूलिंग द इंजन ब्लॉक, तो आप प्रॉपरली सर्कुलेट करते हैं इंजन हेड में आपके इंजन ऑयल को एंड टू एब्जॉर्ब द हीट,
इवनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इवन कूलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जो प्योरली ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं। अब बात करते हैं ऑयल कूल्ड इंजन के डिसएडवांटेजेस क्या है। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर आप प्योर ऑयल कूल्ड इंजन को के बारे में देखेंगे तो उसका डिजाइन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू एयर कूल्ड। यहाँ पे ऑयल चैनल्स वगैरह आपको बनाने पड़ते हैं एंड एडिशनली आपको कंपोनेंट्स भी लगते हैं, आपका ऑयल कूलर एंड होस पाइप वगैरह भी लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। एंड अगर मैं एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑयल चैनल्स वगैरह स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिलेगा डिजाइन पर से, बट यहाँ पे आपको वो कंपोनेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे, जो होस पाइप्स हो गए, ऑयल कूलर हो गया, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो एडिशनल कंपोनेंट्स वगैरह की वजह से आपका जो ओवरऑल इंजन का कॉस्ट होगा वो भी थोड़ा सा हायर साइड पे दिखेगा कंपेयर टू एयर कूल्ड इंजन। तो एंड एडिशनल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह भी आपको ज़्यादा देखना पड़ता है। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज अगर बात करें ऑयल कूल्ड इंजन की तो वो होता है इसका ओवरऑल जो सर्विस कॉस्ट होगा, राइट, वो भी आपको हायर साइड पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्योर ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं, राइट, उसमें आपको जो ओवरऑल क्वांटिटी या कैपेसिटी रिक्वायर्ड इंजन ऑयल का होता है, राइट, वो हायर साइड पे होता है, थोड़ा सा नॉमिनल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इंजन ऑयल है उसका दो पर्पस यूज़ किया जा रहा है, आपको कूलिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, आपका लुब्रिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा क्वांटिटी जो चाहिए होगी, राइट, उस तरह के इंजन में वो थोड़ा ज़्यादा होती है आपके इंजन ऑयल की। तो आपका जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट में वो आपको थोड़ा बढ़ के देखने को मिलेगा यहाँ पे। थर्ड, अगर मैं जो डिसएडवांटेज की बात करूं, एज सच डिसएडवांटेज नहीं, मैंने पुराने वीडियो में भी अपने बात किया था इस बारे में कि जो इंजन ऑयल का हीट एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है कंपेयर टू वाटर। व्हाट डज दैट मीन इज, वाटर आपका ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है कंपेयर टू इंजन ऑयल, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको नेक्स्ट जो कूलिंग टेक्निक है वो जो सबसे एडवांस कूलिंग टेक्निक है हमारी, जो वाटर कूलिंग टेक्निक या आप लिक्विड कूलिंग बोल लीजिए, वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वाटर कूलिंग या फिर लिक्विड कूलिंग टेक्निक के बारे में। ये एडवांस लेवल कूलिंग टेक्निक है बाइक इंजन में। ये सिमिलर टेक्निक है जो कि आपको कार में देखने को मिलता है, कूलेंट को यूज करके हम कूल करते हैं। तो यहाँ पे वही टेक्निक डिप्लॉय की जाती है बाइक्स में। या आपके जो इंजन ब्लॉक है उसमें प्रॉपर आपको वाटर जैकेट्स देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आपका जो कूलेंट है वो सर्कुलेट होता है चारों तरफ आपके इंजन ब्लॉक में एंड पूरी तरह से हीट एब्जॉर्ब करता है एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द इंजन ब्लॉक एंड वो रेडिएटर में पास थ्रू होता है, वहाँ पे एयर फ्लो के कॉन्टैक्ट में आके वो कूल डाउन होता है एंड देन इट गोज बैक टू द इंजन ब्लॉक। सो ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहता है एंड इस तरह से आपका कूलिंग मेंटेन किया जाता है इस तरह के इंजन में। यहाँ पे इंजन ब्लॉक में के चारों तरफ आपको कोई फिन्स देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज ये प्योरली लिक्विड कूल टेक्निक पे चलता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल डिजाइन जो है आपका लिक्विड कूलिंग का। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट कवर करना चाहता हूँ वाटर कूल्ड इंजन के या लिक्विड कूल्ड इंजन के बारे में कि हम बोलते तो वाटर कूल्ड इंजन हैं बट एज इट इज हम वाटर यूज नहीं करते हैं इसमें फॉर कूलिंग पर्पसेस। क्योंकि जो वाटर है वो आपके इंजन ब्लॉक को कोरोड कर सकता है, क्योंकि इंजन ब्लॉक आपका आयरन या एल्यूमिनियम का मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो वो कोरोड कर सकता है वाटर उसको ओवर द टाइम। तो और एक रीजन है कि वाटर अगर उस इंजन ब्लॉक के थ्रू पास हो रहा है तो जिस रीजन में आपको नेगेटिव टेम्परेचर देखने को मिलता है, राइट, वहाँ पे आपको ये वाटर फ्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं ब्लॉक या कंपोनेंट्स के अंदर, तो वो डैमेज कर सकता है आपके ब्लॉक इंजन ब्लॉक को या फिर कंपोनेंट्स को। इस वजह से हम वाटर एज इट इज यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें दो तरह के एडिटिव्स ऐड करते हैं, जो कि एंटी फ्रीज एडिटिव होता है एंड एंटी कोरोसिव एडिटिव ऐड करते हैं एंड देन वी गेट दिस कूलेंट क्रिएटेड। इस वजह से आप अलग से ये कूलेंट खरीद के आप इसमें डालते हैं ताकि आपको ये कोरोजन का या फिर आपको फ्रीज का इशू ना देखने को मिले। सो अब बात कर लेते हैं लिक्विड कूलिंग के एडवांटेजेस क्या है। सो सबसे पहला एडवांटेज यही कि यहाँ पे बेस्ट कूलिंग आपको देखने को मिलती है, एफिशिएंट कूलिंग देखने को मिलेगी कंपेयर टू एयर या ऑयल कूल्ड इंजन। तो यहाँ पे आपको दी बेस्ट कूलिंग देखने को मिलता है। सेकंड एडवांटेज क्या है, इस तरह के इंजन में आपको जो इंजन नॉइज है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी लो इंजन नॉइज आपको सुनने को मिलेगा इस तरह के इंजन में, क्योंकि अच्छी कूलिंग आप अचीव कर पाते हैं यहाँ पे। थर्ड एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो आपका जो इंजन के कंपोनेंट्स का जो ओवरऑल लाइफ है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी कूलिंग, एफिशिएंट कूलिंग की वजह से आपका जो वेयर एंड टेयर है वो भी काफ़ी कम हो जाता है ओवर द लॉन्ग टर्म। तो आपका जो इंजन लाइफ है वो बेहतर देखने को मिलता है आपको। फोर्थ एडवांटेज अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ओवर हीटिंग ऑफ द इंजन भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी कूलिंग अचीव कर पाते हैं हम थ्रू कूलेंट, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी हम अवॉइड कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स साइड पे है। यहाँ पे प्रॉपर वाटर जैकेट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं एंड ओवरऑल रेडिएटर वगैरह भी यूज़ हो रहा है, तो आपको जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स साइड पे रहता है। सेकंड डिसएडवांटेज ये भी है कि जो इतने सारे कॉम्पोनेंट्स एडिशनल यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स साइड पे है, अलग से एक
कूलेंट भी यूज़ करना पड़ रहा है आपको इंजन में, तो ओवरऑल इंजन का कॉस्ट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड थर्ड डिसएडवांटेज उसके साथ ही ये भी आता है कि जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट आपको आएगा वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह के इंजन में, क्योंकि आपको कूलेंट कभी लीक हो सकता है कोई डैमेज की वजह से होस पाइप वगैरह में, तो आपको पूरा कूलेंट रिप्लेस करना पड़ेगा, या होस पाइप वगैरह में कुछ डैमेज आ गया तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। सो इस तरह की बाइक्स में आपको सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।